हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पार्शियल डिफरेंस, आपका ओडी होगा। जो हमारा चल रहा था उसी का सब टॉपिक है, जो जैसे कि हमने कल पढ़ा हुआ था। मैंने कल आपको दो टॉपिक बताए हुए थे आपके पास ओडी में। जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंप्लीट करते हैं या कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं तो उसकी जो फुल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई ये होता है। और जो कल मैंने बताया हुआ था आपको, मैंने इसका एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया था, सी एफ निकालना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। है पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। आप लोग मेरा नाम तो जानते ही होंगे, मेरा नाम है निर्दोष कुमार। मैं आपको कंप्लीटली मैथ का हर टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा और हमारे एक मित्र जो अदर फैकल्टी हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास दो टीचरों में, पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास है ना। तो जो हमारा ऑडी है, ऑडी टॉपिक था हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलिए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल पास। अब देखते हैं होता क्या आखिरकार, ये आपको जानने की जरूरत है कि निकलता कैसे है और क्यों निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीजिए आपके पास यहाँ पे लेट कंसीडर द इक्वेशंस लेते हैं यहाँ पे k1 dy अपॉन डी एक्स पावर n, ठीक, -1। और यहाँ से हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स पावर n प्लस डॉट 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 के n -1 डी पे पावर n प्लस आपका कितना हो जाएगा के n, और आपका क्लोज करके यहाँ पे y, और यहाँ पे मैं मान लूंगा यहाँ पे कोई एफ एक्स। ये मेरी इक्वेशंस हो गई है कि जो मेरी लीनियर इक्वेशंस है। क्या है यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस आपके पास यहाँ पे। अब बात आती है इसके केस फर्स्ट और केस टू। आपके पास मैंने कल आपको बताया था जो आपके पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है यहाँ पे इस चीज से निकालेंगे आप क्या, ओनली सी एफ। और जो आपका एफ एक्स होगा यहाँ पे इससे निकालेंगे आप यहाँ पे क्या, पी आई, सी एफ एंड पी आई, ठीक। केस फर्स्ट देखते हैं। जो केस फर्स्ट होता है when एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर ए एक्स। ये केस फर्स्ट के लिए होता है। एक केस फर्स्ट क्योंकि इसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी होंगे, अलजेब्रिक टर्म्स भी होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म्स ही आप यूज करेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज करेंगे। आप इसमें बहुत सारे टर्म्स की यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, केस बाय केस आपको सारा कंप्लीट करा दूंगा यहाँ पे चीजों को, ठीक। अब जब केस फर्स्ट आता है पास यहाँ पे तो देखा जाता है यूज द रूल ऑफ पी आई, यूज द रूल ऑफ पी आई, यूज द रूल ऑफ पी आई। अब पी आई के लिए क्या होता है, एफ एक्स अपॉन एफ डी। अब एफ डी क्या है, जो अभी आपने ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाई हुई थी उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी यहाँ पे। जैसे कि आपने माना मान लिया यहाँ पे कि डी स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू वाई इक्वल टू ई की पावर 2x, ठीक ना।
तो ये मेरा क्या है यहाँ पे, ये एफ डी फंक्शन है आपके पास, क्या है ये एफ डी फंक्शन है, मतलब यहाँ पे डी माइनस टू डी प्लस 10, ये मेरा एफ डी फंक्शन है। अब जो यहाँ पे है इस टर्म्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो भी e के पावर जो भी एक्सपोनेंशियल है आपके पास फंक्शन हम चेक करते हैं यहाँ पे कि आपका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ए चीज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ठीक ना, इतना हो गया। इसके बाद से मैंने तो एक इक्वेशन आपको ओनली बताने के लिए की हुई थी, यहाँ पे इसको रब करते हैं कि आप जस्टिफाई कैसे करेंगे चीजों को। अब रखते हैं यहाँ पे कि d इक्वल टू पुटिंग d इक्वल टू ए, d इक्वल टू ए, जब d इक्वल टू ए रखते हैं यहाँ पे तो पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ए एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, और कहीं एफ आपने जब d इक्वल टू ए रखा है, पुट किया यहाँ पे, और इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, कितने यहाँ पे 0 आ जाती है, तो केस हमारा यहाँ पे फेल्योर हो जाएगा। केस क्या होगा हमारे यहाँ पे, फेल्योर हो जाएगा यहाँ पे। तो एफ एक्स ए इक्वल टू 0, तो केस इज फेल्योर, मतलब केस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एफ एक्स एफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि थ्योरी होती है वो समझ में नहीं आती, लेकिन क्वेश्चन से हम थ्योरी को कंप्लीट जरूर कर लेते हैं, है ना, तो ये चीज होना चाहिए। तो आप जब भी आपको ऐसा लगे कि थ्योरी समझ में नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चन से थ्योरी को बनाना स्टार्ट कीजिए, जैसे कि मैं करता था ऑलवेज। ठीक, इतना हो गया। तो अब इसको हम अगेन यूज करेंगे, इफ पी आई तो जो भी आपके पास एफ एक्स होगा एफ ए होगा, इसका हम क्या कर देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट 1 अपॉन एफ ए इंटू एफ एक्स, इतना डिफरेंशिएट कर देते हैं। कहीं अगर एक बार डिफरेंशिएट करने पे भी क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ एफ डैश इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा पर यहां पे, तो क्या होगा यहां पे कि जब 0 हो जाता है तो केस अगेन फेल्ड, केस अगेन फेल्ड क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। तो इफ पी आई एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स अपॉन डी डबल डैश ए एफ ए डबल डैश डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद भी कोई केस फेल हो रहा है, इसके बाद भी, तो आप अगेन करते जाइए इसी प्रकार से। आप पी आई जो निकालेंगे वो इसी फॉर्म में निकालेंगे ऑलवेज। ठीक, जब कब कोई आपके पास एफ एक्स कितना हो, यहाँ पे एफ एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, तब आप एफ एक्स इस फॉर्म से, पी आई इस फॉर्म से निकालेंगे आप। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे थ्योरी को। ठीक, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे थ्योरी नहीं आ रही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही डिप्रेशन, ना ही क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत है आपके पास। ऑलवेज सारे के सारे क्वेश्चंस इसी थ्योरी से होते हैं। बस आप अपना पेशेंस बना के रखिए। जो चीज आप कर सकते हैं ना, तो दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको मालूम है, किसी और पर्सन को मालूम नहीं है। कहने वाले बहुत है कि तुमसे नहीं होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी हो ही सकता है। दुनिया के सारा का सारा एग्जाम स्टूडेंट ही निकालता है,
कोई गॉड गिफ्टेड लेके नहीं आता है, सब यहीं से है। तो अपने आप को इंप्रूवमेंट कीजिए, और इंप्रूवमेंट ही आपकी सफलता की फर्स्ट सीढ़ी होती है। तो इंप्रूवमेंट जरूर करते रहिए। आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहां पे ना, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। 2d अपॉन 2x प्लस 10y इक्वल टू e की पावर x, इक्वल टू e की पावर x। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है, मुझे इसका फाइनल सॉल्यूशन बताना है। क्या बताना? मुझे इसका फाइनल सॉल्यूशन बताना है। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। इतना आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज ध्यान रखना है। आपको ऐसा लगना चाहिए हाँ मैं कोई चीज रूल के हिसाब से चल रहा हूं। जब तक आप रूल के हिसाब से चलेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना हो। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे, अब यहां पे स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट पास यहां पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी, इक्वल टू डी। तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 10 y इज इक्वल टू e की पावर 2x, e की पावर 2x, e की पावर 2x। अगेन ei इक्वेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो कितना हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या कोई इसके रूट निकल रहे हैं? नॉर्मल रूट नहीं निकल रहे हैं यहाँ पे, तो लगाइए, आप फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। तो m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अपॉन 2a। इसको कंपेयर कर दीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कितना है यहाँ पे? माइनस, ऑलरेडी माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1। इसकी रूट निकालिए आप यहां से, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 40 अपॉन 2। कितना हो जाएगा? 2 प्लस माइनस माइनस का 36/2। कितना हो जाएगा? तो 2 प्लस माइनस माइनस सॉरी 36 आई स्क्वायर, 36 आई स्क्वायर। अब 36 आई स्क्वायर ओटा का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कल बताया हुआ था कि -1 की वैल्यू होती है आई स्क्वायर ऑलवेज। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, एक कॉम्प्लेक्स रूट निकलेगा यहां से अपॉन 2a। तो 2 प्लस माइनस 6i अपॉन 2, ब्रेक कीजिए इसको, 1 प्लस 3i, 1 प्लस 3i। मतलब इसके रूट क्या निकले? पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे इसके रूट क्या है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट है आपके पास यहाँ के, किसके रूट, किसके नंबर में है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट होते हैं, तो मैंने कल आपको केस बताया हुआ था CF निकालने के लिए, कल मैंने आपको केस बताया हुआ था CF निकालने के लिए। CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन e के पावर ax अपॉन c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। और आप इसको कंपेयर करेंगे अल्फा प्लस बीटा आई से। ठीक है, तो कितनी? e के पावर x अपॉन c1 कॉस 3x प्लस c2 साइन 3x। ठीक है, और ये तो हो गया मेरा क्या?
सी एफ, कितना निकला यहाँ पे सी एफ। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ई के पावर एक्स सी वन कॉस 3x प्लस सी टू साइन 3x, इतना है। अगेन देखते हैं चीजों को, मैं साफ साफ लिख देता हूं यहाँ पे सी एफ बराबर ई के पावर एक्स सी वन कॉस 3x प्लस सी टू साइन 3x। ठीक, ये तो हो गया आपका सी एफ। देखिए अभी जो हमारी क्लास चल रही है, मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूं। आई होप कल से या नेक्स्ट वीक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा और 10 ईयर का ऐसा कोई भी आपके पास सवाल पेपर नहीं होगा जो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट ना कराएं। आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, हर टॉपिक हर सब टॉपिक आपके पास, और हर उसके इक्वेशंस हर क्वेश्चंस को कंप्लीटली बस उसको कंप्लीट कराया जाएगा चीजों को। तो आप चैनल पर बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जब सेशन को लाइक और शेयर करेंगे उससे हमारा और आपका और आपके मित्रों का, फ्रेंडों का, सबका फायदा होने वाला है। ठीक, और पूरा का पूरा टॉपिक और पूरा का पूरा आपके पास कोर्सेस कंप्लीट कराया जाएगा। और जो प्रीवियस पेपर है वो तो 100% क्या 100 से 100% आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बस लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सेशन को ज्वाइन करते रहिए चीजों का पास। अब देखिए यहाँ पे स्टेप 2 मैंने आपको बताया था। स्टेप 2 में क्या करना, क्या हमको स्टेप 2 में हमको पीआई निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे पीआई, क्या निकालना है यहाँ पे पीआई। तो यूजिंग द रूल पीआई इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन एफ डी इंटू एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे e के पावर 2x इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू तो नहीं है, और एफ डी की वैल्यू बेटा क्या है यहाँ पे चीजों को एफ डी वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे निकाले थे अभी हम यहाँ पे, ये है हमारे पास एफ डी वैल्यू यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 10। यहाँ पे क्या बेटा यहाँ पे चीजों को एफ डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 10। ठीक है, अब मैंने बताया था कि पास कि जो d है जो हमारे पास यहाँ पे a है, इसके साथ क्या करते हैं इसको हम बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं यहाँ पे बराबर। चलिए ठीक है, यहाँ पे पहले तो हम पी आई निकालेंगे। यहाँ पे पी आई 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 10 इंटू ई के पावर 2x, ई के पावर 2x। तो यहाँ लिखेंगे अगेन d is equal to 2, put the value equation number 1, putting the value equation number 1 d equal to 2 d equal to 2 d equal to 2। तो pi इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 10 और e की पावर 2x, e की पावर 2x। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि आपका जो एफ एक्स है यहाँ पे वो जीरो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जीरो होता तो वो उसका डिफरेंशिएट करता। एक क्वेश्चन है बताऊंगा अभी मैं आपको। तो पी आई ई के पावर 2x अपॉन 4 कैंसिल आउट अपॉन 10, मतलब पी आई मेरा कितना है यहाँ पे ई के पावर 2x अपॉन 10, इतना मेरा पी आई निकला हुआ। अब इसको मैं कंप्लीट सोल्यूशन लिखूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। y इक्वल टू सी एफ कितना हो गया यहाँ पे e के पावर x c1 प्लस c1 cos 3x प्लस c2
साइन 3x प्लस पी आई कितना है मेरे पास यहाँ पे e की पावर 2x अपॉन 10। यही तो था मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन और आपका यही है पी आई और सी एफ, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जिस प्रकार से निकलता है मैंने आपको बताया। मैं अगेन क्वेश्चन को आपको रिमाइंड करा देता हूं कि किसी भी आपके पास स्टेप में कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपके पास कोई कंफ्यूजन यहां पे ना रहे। देखिए देखिए सवाल बड़ा नहीं है, सवाल ओनली आपका 4 या 5 लाइन में आ जाएगा, इससे ज्यादा स्टेप का नहीं है बस। लेकिन मुझे समझाने के लिए आपको इसमें 3 या 4 स्लाइड लग गई हैं, वो एक अलग बात है आपके पास, लेकिन सवाल बहुत इजी है और इसी बेस से बहुत सारे सवाल आते हैं आपके पास, है ना। बस थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे, जैसे कि आपको y बता देंगे कि C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि C1 की वैल्यू कितनी है और C2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। तो करना क्या होगा कि जो आपको y आएगा और y की वैल्यू कुछ दे रखी होगी कि x इक्वल टू इतना पुट कीजिए या fx बराबर इतना पुट कीजिए आपके पास, तो वहां पे C1 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पूछे जाते हैं आपके पास, तो बस आप कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको पास कंप्लीट करा के, है ना। और आपका 100% है कि सिलेक्शन आपका श्योर है। आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ज्वाइन करते हैं और पूरा का पूरा हर डेली के लेक्चर्स आप देखते हैं, तो मान लीजिए इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपके पास, इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट है आपके पास, उसमें आपकी सीट फिक्स होना कंपलसरी है। ठीक, देखिए आपसे बोले जा रहा है कि सॉल्व आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है, डी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, है ना, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 10y इक्वल टू ई के पावर 2x, ई के पावर 2x। जो सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू कितना होता है सी ए प्लस पी आई पास। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता है, डी होता है, इसको इक्वेशन में लिखूंगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 10 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, अब इसके बाद से मैं जाऊंगा यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे पुट करूंगा। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे पुट करता हूं तो क्या होता है यहाँ पे कि डी स्क्वायर डी बराबर मान लिया जाता है यहाँ पे कितना m मान लिया जाता है। यहाँ से मेरे रूट निकल आएंगे चीजों को, यहाँ से कितने निकल आएंगे मेरे यहाँ पे रूट निकल आएंगे। यहाँ पे लिख दो, चाहे यहाँ पे नहीं लिखो, यहाँ पे फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको लिखने की जरूरत है ना मुझे लिखने की जरूरत है, बस मुझे ऐसा है कि मुझे अब स्टेप बाय स्टेप बताना है, तो लिखना कंपलसरी है मेरे लिए यहाँ पर चीजों को कि m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अपॉन टू ए इतना हो गया। तो मैंने इसको लिखा है यहाँ पे कि b की वैल्यू कितनी है -2a, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, प्लस माइनस यहाँ पे चीजों को यहाँ पे। ठीक, इतना है चीजों को यहाँ पे, तो 2a इसकी वैल्यू रखी तो कितना है 2 प्लस माइनस रूट अंडर रूट 36/2। और जब मैंने आयोटा मैंने बताया था कि जब कभी भी आपके पास रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आपके नेगेटिव में आती है तो -1 की वैल्यू होती है कितने आई स्क्वायर ओटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1 + 3i यहाँ पे। और इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा कि अल्फा प्लस बीटा। तो जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स रूट निकलते हैं, तो जब आप कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे यहाँ पे तो क्या होता है कि आपको इस CF निकालने के लिए मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला कि CF इक्वल टू मैंने वही पुट किया हुआ है कि e के पावर ax C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। इतना ये होता है जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स रूट यहाँ पे निकल रहे होते हैं चीजों को यहाँ पे। तो ठीक है ना, तो अब मैंने यहाँ पे आपका CF निकाल दिया यहाँ पे चीजों को। ठीक, इतना आ गया। इसके बाद से आपका CI कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो यूज द रूल ऑफ PI, यूज द रूल ऑफ PI निकालने के लिए क्या होता है 1 अपॉन FD इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे FX। यहाँ पे जब FX करते हैं तो मैंने आपको इसको जब अभी रूल बताया हुआ था तो PI इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन FA इंटू FX यहाँ पे। तो जो D होता है वो A में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि जो भी उसके वैल्यू हो उस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, चीजों के यहाँ पे पुट कर सकते हैं चीजों को। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए मेरे पास यहाँ पे। तो डी स्क्वायर, तो डी बराबर कितना रख दिया यहाँ पे, कितना है मेरे पास यहाँ पे 2 है, डी बराबर कितना है यहाँ पे 2। तो मैं 2 की वैल्यू रखी तो कितना हो गया 2 माइनस 2 4 माइनस 4 प्लस 10। तो 4 से 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, हमने यहाँ पे कैंसिल आउट किया हुआ है। तो पी आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे कि e के पावर 2x अपॉन 10, e के पावर 2x अपॉन 10
ठीक ना। तो आई होप इतना आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास इतना आ गया कि जब कभी भी मैंने आपको बताया, कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। C1 फाइंड द वैल्यू C1 एंड C2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट कराएगा तो आपके पास इस y की वैल्यू दे रखा होगा और यहाँ पे x की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखा होगा। सपोज कीजिए, आप अभी 2 मिनट के लिए सपोज कीजिए कि y इक्वल टू दे रखा है आपके पास, y0 इक्वल टू दे रखा है आपका 1। y0 मतलब क्या है यहाँ पे कि x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0, x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0। जब x इक्वल टू आपके पास 0 दे रखा है यहाँ पे तो कितना जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे चीजों को, cos 0 1 होता है, लेकिन sin 0 कितना होता है यहाँ पे, sin 0 कितना होता है भाई साहब, sin 0 तो आपके पास 0 हो जाएगा। तो मतलब आपकी इसकी वैल्यू कितनी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, 1/10 और 1 - 10 तो कितना आएगा आपका जो आएगा यहाँ पे, जब आप पुट करते हैं इसमें तो कितना 1 इक्वल टू cos प्लस 1/10 और 1/10 1 - 10 इक्वल टू C1, तो 9/10 इक्वल टू C1। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 9/10, 9/10 आ गई बेटा। तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 C2 एंड कंप्लीट द होल इक्वेशन ऑफ पास, यहाँ पे एंड कंप्लीट द होल सॉल्यूशन ऑफ पास। आपसे कुछ भी पूछ सकता है चीजों को। तो इस प्रकार से आपको घबराने की जरूरत है नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही आपको किसी भी अदर कोचिंग का मटेरियल पढ़ने की जरूरत है। जो हम लोग करा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए वेल सफिशिएंट, नॉट ए सफिशिएंट, वेल सफिशिएंट, मतलब उससे ज्यादा कहीं भी आपसे कोई क्वेश्चन निकलेगा नहीं बाहर आपका, ये चीज है आपके पास यहाँ पे। ठीक, हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल सेकंड देखते हैं यहाँ पे आप। सेकंड एग्जांपल आपके पास यहाँ पे, हाँ, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन solve the differential equations solve the differential equations माइनस प्लस dy अपॉन dx माइनस 2y इक्वल टू e की पावर x। ठीक, e की पावर x। अभी जो सॉल्यूशन है उसी टर्म्स में मैं आगे के आपके पास नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम पी किस प्रकार से निकालते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे, जो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CA प्लस PI, CA प्लस PI। ठीक है, तो पुट वही स्टेप हम बार बार फॉलो करेंगे कि dy अपॉन dx इक्वल टू d, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस d माइनस 2 e की पावर x, e की पावर यहाँ पे x हो जाएगा। तो जब हम इसमें पुट करेंगे चीजों को यहाँ पे, क्या ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशन d इक्वल टू कितना m, d इक्वल टू यहाँ पे तो m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0।
यही होगा। चलिए इसके हम रूट निकालेंगे यहाँ पे, तो एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस एम माइनस 2m 2 इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, जब m कॉमन आएगा तो m प्लस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन आएगा तो m प्लस 2 इक्वल टू 0, m माइनस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब m इक्वल टू कितना आया, -1, और m इक्वल टू कितना आया यहाँ पे, -+1 और -2। मतलब आपके रूट क्या है यहाँ पे, जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मैंने इसके फ्रैक्शन कर लिया, तो फ्रैक्शन कितना आया कि m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0 के पास यहाँ पर मैंने m कॉमन ले लिया, तो m कॉमन निकल रहा कितना है यहाँ पे, m प्लस 2, और कितना दूसरा कितना है यहाँ पे कि m प्लस 1, तो कितना है कि m माइनस 1 और m प्लस 2। जब मैं इसको इक्वल टू करते हैं तो कितना आएगा, क्या m इक्वल टू +1 और m इक्वल टू -2, m इक्वल टू -2, ठीक ना। तो आप इस चीज को यहाँ पे कंप्लीट देखते जाइएगा यहाँ पे, तो इतना हो गया यहाँ पे चीजों को। तो जब मैं इसका CF निकालूंगा यहाँ पे, कितना CF निकालूंगा, CF निकालूंगा, तो अब जब CF निकालना है आपके पास, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है और कौन सा केस लग रहा है, मैंने कल आपको बताया हुआ था कि जब कोई दो डिफरेंट रूल हो के पास यहाँ पे, है ना, दो रियल रूट हो के पास लेकिन डिफरेंट हो यहाँ पे, है ना, CF 2 रूट आर डिफरेंट एंड रियल, तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, y इक्वल टू C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, ये होता है। अब m1 की वैल्यू कितनी है, इसको हम CF भी लिख सकते हैं, तो कितना है यहाँ पे कि C1 e की पावर mx, m की वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, और m2 वैल्यू कितनी है -2 प्लस C2 e की पावर -2x, ये आ गया मेरा क्या, CF आ गया, चीजों को CF आ गया। अब मैं अगेन यूज ऑफ रूल ऑफ PI, जब आप PI को फाइंड आउट करते हैं तो रूल क्या होता है, आप उस चीज को देखेंगे यहाँ पे। यूजिंग द रूल ऑफ PI इक्वल टू fx अपॉन 1/FD, FD यहाँ पे चीजों को, तो क्या है यहाँ पे FD इक्वल टू कितना है, डी स्क्वायर प्लस डी -2। अब देखिएगा मैंने जो आपको बताया था अभी कि जो डिफरेंशिएट होता है चीजों को, यहाँ पे fx इक्वल टू कितना है यहाँ पे, fx इक्वल टू e की पावर x, मतलब e की पावर x मतलब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाइड है, तो d इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू कितना 1, और जब a इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो जब आप PI निकालते हैं, PI कितना हो गया e की पावर x अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी -2। अब d को क्या करेंगे यहाँ पे, a से बराबर कर देंगे, d इक्वल टू a और a इक्वल टू 1। चलिए यहाँ पे, तो PI इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 + 1 - 2। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो भैया ये तो क्या हो रहा है सर, ये तो 0 हो रहा है, और जब 0 हो रहा है आपके पास, तो क्या हो रहा है, केस फेल्योर हो रहा है। मतलब केस फेल्योर क्या हो रहा है यहाँ पे, जब मैंने आपको बताया था केस फेल्योर AX या F1 बराबर कितना 0, तो केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, केस फेल्योर हो जाएगा, तो केस फेल FA डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 पास, डज नॉट इक्वल टू 0। केस फेल्ड, तो क्या बताया था कि PI
एफ एक्स अपॉन 1 अपॉन एफ डैश डी, एफ डैश डी। और डी एक्स एफ डी क्या है यहाँ पे, एफ डी बराबर है डी स्क्वायर प्लस डी -2, -2 यही है। तो मैंने बताया था इसका डिफरेंशिएट कीजिए आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, तो कितना होगा 2d +1 यस या नो। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट कितना होगा 2d प्लस इसका डिफरेंशिएट कितना होगा 1। मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये स्पेशलाइज्ड रिड्यूसिबल फॉर्म होती है। क्या होती है, रिड्यूसिबल फॉर्म होती है। किसी चीज को रिड्यूस करने के लिए इसका हम इसके यूज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, यहाँ पे पी आई कितना हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स 2d + 1 और अब d इक्वल टू और a इक्वल टू 1, तो पी आई कितना हो जाएगा यहाँ बेटा, पी आई हो जाएगा यहाँ पे कितना कि 2 × 1 + 1 × e की पावर x, e की पावर x यहाँ पे जब e की पावर x हो जाएगा तो पी आई कितना हो जाएगा यहाँ पे e की पावर x अपॉन 3। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे यहाँ पे तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू पी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कितना निकाले थे हम लोग यहाँ पे, सी एफ कितना निकाले थे C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -2x, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -2x प्लस e की पावर x अपॉन 3, e की पावर x अपॉन 3। अब कहीं इसमें मैं आपको कोई कंडीशन दे दूं, यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे कंडीशन बैठ दो। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे इफ f0 इक्वल टू 1, f0 इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 C2, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 C2। पहले कंडीशन के पास और दूसरी कंडीशन दे रहा है कि f1 या f0, ठीक ना। जब इसकी कंडीशन दे रहा है चीजों को वापस, तो जब कंडीशन दे रहा है तो कंडीशन निकालोगे यहाँ पे तो कितना है, ये तो 1 कर दोगे यहाँ पे, और ए कितना हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, और ए भी 1 हो जाएगा, और ए कितना जाएगा 1/3, तो कितना निकल आएगा C1 + C2 निकल आएगा। जब C1 + C2 इक्वल टू जो भी सम आपके पास वैल्यू रखी है यहाँ 1 + 1/3, तो 2/3 हो जाएगा यहाँ पर चीजों को। तो अब आपसे कहीं दे रखा होगा कि C1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बंद रखी है कंडीशन आपको गिवन होगी वहां पे, उस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को फॉलो करना आपको चीजों को यहाँ पे। तो जो भी कंडीशन होगी आप कंडीशन से भागना नहीं है वहां पे, कैफा नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो आता है ना वो बहुत लेंदी आता है, वो बहुत लेंदी आता है। आपको क्वेश्चन को देख के डर लग जाएगा, क्वेश्चन को देख के डर लग जाएगा, बोलेंगे भैया तो क्वेश्चन को छोड़ दो आप। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी कंडीशन है फॉलो कीजिए, कोई इशू नहीं है, जो होगा देखा जाएगा और क्या है। तो आप इस चीज को फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं केस 2 की ओर वापस। यहाँ पे अभी जो मैंने बताया था e की पावर x, e की पावर ax के लिए, e की पावर ax के लिए, तो यहां लिखते हैं यहाँ पे केस 2। अब जो केस 2 होगा वो आपका किस फॉर्म में होगा, अभी जो मैंने fx पढ़ा हुआ है वो fx पढ़ा था e की पावर ax में, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मतलब किस फॉर्म में पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब जो हमको पढ़ना है, अब वो पढ़ना है किस फॉर्म में पढ़ना है हमको यहाँ पे पढ़ेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। आपके पास किस फॉर्म में पढ़ेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, सॉरी यहाँ पे x और लगाना है आपको, x का, ठीक, सॉरी मैंने आप फॉर्म में बताया था लेकिन अभी ध्यान आया मुझे तो तभी मैंने आपको करेक्ट कर दिया चीज़ों को, ठीक ना। अब जो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, हाँ केस 2 है ना, केस 2 व्हेन
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। अब जो हमारे फॉर्म होगा वो किस फॉर्म होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेंगे या किसी और फॉर्म में, तो आपकी जो फॉर्म है वो चेंज होती रहेगी कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फॉर्म में होगा, कभी आपका इस फॉर्म में होगा। तो आपको वहां पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें कि आपको वहां पे डरना पड़े चीजों को। यहाँ पे बस सिंपल सा फॉर्म है, जो दे रखा है आप उसको यहाँ पे यूज करते रहेंगे। सबसे पहले करना क्या आपके पास कि जो आपके पास है इस फॉर्म को यहाँ पे यूज हम करेंगे चीजों को यहाँ पे, ठीक ना। तो इसका लेंगे आप क्या, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस चीज को हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि क्या चीजें होंगी और क्या चीजें यहाँ पे नहीं होंगी चीजों को। चलिए यहाँ पे लिख लेता थोड़ा सा यहाँ पे और आपके पास यहाँ पे दिस विल बी लीनियर एक्सप्रेशन will be linear expression in डी फॉर्म में आप लीनियर एक्सप्रेशन लेंगे यहाँ पे चीजों को कि लीनियर एक्सप्रेशन आपके पास है क्या, किस फॉर्म में है, डी फॉर्म में लेंगे इन द डिनोमिनेटर denominators. Now rationalize the denominator to substitute d square minus a square is operate on the numerator term by the term by the term। मतलब कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से उसको टर्म बाय टर्म उसको हम आपको बस रिप्लेस करते रहेंगे चीजों को पास यहाँ पे, है ना, बाय टेकिंग वही चीज है यहाँ पे बाय टेकिंग d इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। इसको तो हमको लेने लेना है यहाँ पे। तो ये कि दिस विल बी लीनियर एक्सप्रेशन इन द डी इन द डिनोमिनेटर्स। नाउ द रेशनलाइज आपके पास डिनोमिनेटर्स टू द सब्स्टिट्यूट आपके पास डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए कितना है यहाँ पे, इस टर्म्स को लेंगे यहाँ पे। आपके पास वहां पे कहीं सिंपल दे रखा हो, इतना दे रखा हो आपके पास काफी, वहां पे सिंपल इस टर्म्स में दे रखा हो, इसमें दे रखा हो साइन एक्स। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके पास साइन 1 इंटू एक्स प्लस 0। तो ए कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 1, बी कितना हो गया यहाँ पे 0। तो आप इस प्रकार से वहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है कि इस फॉर्म में नहीं आया तो वहां पे हम करेंगे तो करेंगे कैसे चीजों को, इतना आपको मालूम होना चाहिए वहां पे पास। और आपके पास जो इक्वेशन है आपको वही सब चीज लेना है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात है नहीं चीजों को। यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि जो भी आपके पास पुटिंग नंबर रखा है उसको आप लिखेंगे कि जब डी स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू हम कितने लिखेंगे -1 लिखेंगे। और आपके पास वही केस यहाँ दोबारा फॉलो होगा कि दोबारा एफ एक्स या एफ डी एक्स यहाँ पे केस 1 इसको यहाँ पे भाई साहब 0 नहीं होना देना है। इसको हमको कभी भी 0 नहीं होना देना है। 0 होता है तो आप इसका क्या करेंगे यहाँ पे
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चीजों को, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। तो मैं दोबारा आपके पास एक्सप्रेशन कर देता हूँ पास, दिस विल बी लीनियर एक्सप्रेशन इन द डी फॉर्म इन डिनोमिनेटर। नाउ द रेशनलाइज आपका डिनोमिनेटर इन द सब्स्टिट्यूट डी स्क्वायर बराबर कितना -1 है पास यहाँ पे, और -a स्क्वायर मतलब कितना होगा a वाला, यहाँ वैल्यू कितनी है -1, इसमें -1 यहाँ पे। तो यहाँ पर चीजों को आपको चेक करना है। एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लेते हैं कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, एग्जांपल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन है पास यहाँ पे, तो क्या दे रखा है ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको और भी चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली दे रखा है यहाँ पे चीजों को आपके फायदे के लिए। sin x, ठीक है, इतना है। आप इसको देखते रहिए यहाँ पे चीजों को, देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं CF निकालने के लिए करेंगे क्या, आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, y इक्वल टू CF प्लस PI यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइंड द रूट फाइंड आउट करना है, तो हम एक्सिलरी इक्वेशन लगाएंगे। इसका क्या लगाएंगे यहाँ पे, एक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा कि d इक्वल टू m, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे चीज़ों को, तो m स्क्वायर प्लस m -2 इक्वल टू 0 यहाँ पे चीज़ों को। तो आपको पता मालूम है कि किस फॉर्म में निकलने वाला है कि m स्क्वायर प्लस 2m -m -2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, m कॉमन ले लेंगे, m प्लस 2 यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m -1 और m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m1 इक्वल टू कितना आया 1 और m2 इक्वल टू कितना आया यहाँ पे चीज़ों को 2 -2 कितना आया यहाँ पे -2 कितना आया यहाँ पे m2 इक्वल टू -2। जब -2 आ गया यहाँ पे, जब -2 यहाँ पे आ गया चीज़ों को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा भाई साहब आपके पास CF C1 e के पावर कितना है यहाँ पे x प्लस C2 e के पावर -2x, इतना आ गया CF, इतना CF आ गया। तो अगेन निकालेंगे क्या पास, इतना आई होप समझ में आ गया होगा। नॉर्मल फॉर्म था जो अभी सवाल लगाया हुआ था, उसी फॉर्म का था। बस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे e की पावर x था यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना आ गया ट्रिग्नोमेट्री टर्म से यहाँ पे sin x यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया चीजों को यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो रूल यूजिंग द PI इक्वल टू क्या होता है fx अपॉन 1/f dx, ठीक है। तो PI इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे d स्क्वायर प्लस d -2 इंटू कितना है ना -2। अब -2 कितना है यहाँ पे चीजों को, ठीक -2 यहाँ पे चीजों को। तो x इतना है। अब मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि जब भी इस प्रकार से कोई इक्वेशन दे रखी हो तो क्या होता है कि पुटिंग डी स्क्वायर बराबर कितना, जो भी यहाँ पे ए दे रखा हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ए क्या है यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे मैं और एक्सप्रेशन कर देता हूँ चीजों को, साइन कितना हो जाएगा, साइन है तुम्हारा यहाँ पे x प्लस 0, तो इसकी वैल्यू कितनी -1, कितनी यहाँ पे -1 यहाँ पे चीजों को। तो PI इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस d -2 और साइन x यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, हम इसको ऐड करेंगे -3। तो PI इक्वल टू 1/d
3 इंटू साइन एक्स। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में पास उसको सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ आप उसका क्या कर देते, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा d-3, ठीक है, अपॉन प्लस माइनस कर दूं, कोई इशू नहीं होगा पास यहाँ पे। जब इतना है यहाँ पे चीजों को, तो मैं क्या इस टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा इंटू साइन एक्स, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है -1 वैल्यू, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू d² बराबर कितना -1 यहाँ पे चीजों को यहाँ पे, ठीक है। तो PI d+3 अपॉन -1 -9 इंटू साइन एक्स यहाँ पे, जिस साइन एक्स होगा यहाँ पे, तो PI इक्वल टू कितना होता है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे साइन एक्स +3 साइन एक्स अपॉन -10। डी का मीन्स क्या होता है, d/dx, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। और साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है आपको मालूम होगा, क्या होता है, cos x होता है, कितना होता है cos x होता है ना, PI कितना हो जाएगा यहाँ पे cos x +3 sin x -1/10 -10। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आएगा। ऐसा कोई भी इसमें कंडीशन नहीं थी जो आपको समझ में नहीं आया होगा, या जो भी आपके पास इसमें कोई फंक्शन नहीं आया होगा, ये नॉर्मल चीजें थी यहाँ पे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे CF + PI। CF कितना निकाल रहे थे, C1 e⁻x + C2 e⁻−2x प्लस PI कितना है -1/10 cos x +3 sin x। इतना, ये तो था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, यही तो था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। जब टिक्नोमेट्रिक फॉर्म में हो, वहां पे cos थीटा हो या sin थीटा हो या sin hx हो या cos hx हो, के पास जब sin hx हो और cos hx हो, तो उनके एक अलग टर्म्स होते हैं, इनके एक अलग फॉर्मूला होते हैं, ये जो हाइपरबोलिक में आप यूज करते हो चीजों को यहाँ पे। तो इतना चीजें यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके पास यहाँ पे इतना कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। तो आई थिंक इतना आपका हो गया होगा, है ना, इतना समझ में आ गया होगा। जो इसके आपके पास केस 1 केस 2 मैंने केस बता दिए, एक्सपेरिमेंट फॉर्म में बता दिया है और आपका टिक्नोमेट्रिक फॉर्म में बता दिया है। जो इसके अगेन केस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आप टॉपिक को कंप्लीट करने के साथ साथ आप क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उसके एक बार देखिएगा कि उसमें पूछा क्या जा रहा है इस टॉपिक से आपके पास, क्योंकि इस टॉपिक से मिनिमम कम से कम 2 सवाल तो पूछे जाते हैं ऑलवेज, क्योंकि जो आपका ODPD है ये बहुत बड़ा आपके पास सिलेबस है। सिलेबस के साथ साथ इसके नंबर ऑफ वेटेज बहुत ज्यादा है। जो नंबर ऑफ वेटेज उसमें क्या है बहुत ज्यादा, ओडी क्या हो गया एक अलग टॉपिक, यूनिट 3 है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो मतलब क्या होता है कि इनका वेटेज इतना ज्यादा है कि जितना आपका लीनियर अलजेब्रा का है, रियल एनालिसिस का आपके पास, उतना ही बराबर इसका वेटेज है। तो यही चीज है कि आपको बस ज्यादा से ज्यादा आपके पास इसको आपको स्टडी करना है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूशन करना है आपको क्वेश्चनों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे कि आपके फ्रेंड को, हमको और आप लोगों को, दोनों लोगों को बेनिफिशियल हो सके और बेनिफिट आपको मिल सके इस चीज को। और ज्यादा से ज्यादा आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा, है ना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो सेशन को जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि हम और भी लेक्चर्स
जो हमारी सीरीज आपकी कंटिन्यू सीरीज चलेगी, अब तो हमारी ये पूरा जब तक आपका दिसंबर में एग्जाम ना हो जाए वहां तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। यूट्यूब पे डेली आपके पास लेक्चर्स मिलेंगे आपको पास ऑलवेज, है ना। तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो आपको लेक्चर्स ना मिले, चाहे वो संडे हो, चाहे मंडे हो, और चाहे वो ट्यूसडे हो, किसी भी दिन हो पास। हाँ, कोई ऐसा लगता है मुझे या अदर टीचर को, है ना, कि कोई काम उन लोगों को, तो कोई एक टीचर तो यहाँ पे अवेलेबल जरूर होगा कि जो आपके क्वेरी को सॉल्यूशन दे सके, है ना। तो आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, है ना। ठीक, तो जो नेक्स्ट केस हो गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करा के इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर जो हमारा टॉपिक होगा उसी का आगे सब टॉपिक हम दूसरा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। किसी भी टॉपिक का कोई भी चीज आपके पास, सब टॉपिक छूटेगा नहीं, इनकम्प्लीट कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी टॉपिक स्टार्ट किया है उस टॉपिक को कंप्लीटली फुलफिल कराया जाएगा, उसके सवाल लगवाए जाएंगे। जब हमारा कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि सवाल लगने कैसे हैं, वो क्या स्टेप है, कितने स्टेप है, कितना आंसर आएगा, उसका हर चीज आपको कंपलसरी कराया जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। आप हमेशा मोटिवेट रहिए पहले बात तो, और किसी भी नेगेटिव पर्सन से कभी बात मत कीजिए, चाहे वो आपका दोस्त हो और चाहे आपका बहुत अच्छा मित्र हो या बहुत अच्छी फ्रेंड हो, गर्ल्स कोई भी हो, जो आपको डिमोटिवेट करता है उसके पास से आप मत बैठिए कभी भी। आप हमेशा मोटिवेट रहिए और अपने एग्जाम जो भी आपका पास गोल है उस गोल को आप फोकस रखिए, हमेशा गोल को फोकस हमेशा रखिएगा। तो यही चीज है। आज के लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जो भी हमारे पास 2 कैफेस बचे हैं वो 2 कैफेस हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया जाएगा चीजों को यहाँ पे। थैंक यू।